मैया को कष्ट हो जाएगा। मैया तो भीतर घर के काम करने चली गई और तृणावर्त को भगवान बाहर पल्ले में मिल गए। भगवान को उठाकर और आकाश में इतना ऊंचाई पर ले गया, लिखा है लोकालोक पर्वत तक की ऊंचाई पर ले गया। भगवान ने कहा दिखाने को अपना बल। इसने सोचा था मैं भगवान को पटक दूंगा ऊपर से, लेकिन भगवान ने इस तृणावर्त का ही गला पकड़ दिया। बाहर से भवंडर का स्वरूप था, भीतर अपना स्वरूप था। भगवान ने इसका जब कंठ पकड़ दिया तो इसके प्राण जाने लगे। भगवान तो एक बार जिसे पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं माना। प्राण पखेरु इसके ऊपर ही उड़ गए। भगवान ने लाकर उसको ब्रिज की एक बड़ी सी शिला में पटक दिया। नंद बाबा आज ब्रजवासी आए और बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगे, प्रभु ये इतने बड़े भवंडर में आकाश में गिर उड़ के भी भगवान हमारे बालकृष्ण और सुरक्षित हैं। ये राक्षस ही कोई आया था, इसका वध हो गया। फिर से ब्राह्मणों को दान, भगवान का पूजन। नंद बाबा इतने बोले जब भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखते, बार बार यही कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से और मेरा बालक सुरक्षित हो गया। एक दिन की बात है, मैया अपने बालक को दूध पिला रही थी सुबह सुबह उठकर। सुबह से दूध पिलाती रही, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और सूर्य उदय हो गया। सिर पे चढ़ाया सूर्य, मैया दूध पिलाती ही रह गई। अब भगवान भी पीते रह गए। अचानक मैया को ध्यान आया, अरे मैं तो कई घंटों से बैठी लाला को दूध पिला रही हूँ, कहीं इसको अपच न हो जाए, इसके पेट में परेशानी न हो जाए। तो भगवान ने तुरंत दूध छोड़ कर मैया की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान ऐसे मुस्कुराए कि मैया ने भगवान के मुंह के भीतर देखा तो खम रोदसी ज्योतिरनीक माशा सूर्येन्दु वहने श्वसनामुदीशा। अंतरिक्ष दिखाई देने लगा, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, तारे दिखाई देने लगे, सूर्य चंद्रमा समुद्र पृथ्वी सब दिखाई देने लगा। भगवान ने क्यों दिखाया मैया को यह कि माँ तू चिंता मत कर, मुझे अपच नहीं होगी, मेरे भीतर तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। आज तेरे दुग्ध से, तेरे वात्सल्य से इन सभी जीवों का पोषण हो रहा है। मैया को लगा कि मेरे बालक के नेत्रों में मुझे क्या दिखाई दे रहा। आंखों को मल के दोबारा देखा तो कुछ नहीं, भगवान का मुख साफ था। माँ को ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया, लेकिन माँ फिर सोचती मेरे नेत्रों में कुछ कचरा आ गया होगा, मेरा लाला तो ऐश्वर्य में भी माँ और माधुर्य भाव का दर्शन करती है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी लीलाएं होते होते कहते हैं 1 वर्ष बीत गया कि नामकरण नहीं हो पाया था भगवान का, क्योंकि नंद बाबा के जो पुरोहित थे सांडिल्य महर्षि, वो उस समय कहीं तीर्थाटन के लिए बाहर गए हुए थे। अब तो एक दिन घूमते घूमते श्री गर्ग ऋषि जो कि वसुदेव जी के पुरोहित हैं, वह नंद ब्रज में पहुंचे। वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा ने कहा गर्ग महर्षि आप पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, और हमारे लाला का नामकरण भी नहीं हुआ, आप कृपा करके इनका नामकरण संस्कार कर दें। गर्ग जी ने कहा भाई मैं तो वसुदेव का पुरोहित हूँ, अगर कंस को पता चलेगा कि मैंने नामकरण किया है तो वो सोचेगा ये वसुदेव का ही पुत्र है और तुम्हारे पुत्र पर और विपत्तियां पड़ जाएंगी, इसलिए मुझसे मत करवाओ। कहा महाराज हमारे पुरोहित जाने कब तक आवे, आप कर दीजिए एकदम छुप करके और साधारण विधान से करेंगे, कोई हो हल्ला किसी को बताएंगे नहीं, ब्रज में किसी को खबर नहीं होगी। और प्रेम से गौशाला में गाय के गोष्ठ में सुंदर वेदियां बनाई गई और वहीं पूजन किया गया, वहीं नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई। इधर भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरे महाराज जो रोहिणी जी के गर्भ में देवकी के गर्भ का संकर्षण किया गया था, वह शेषावतार, वह भी साथ में है। बड़े भैया हैं दाऊद जी। इन दोनों को लेकर यशोदा और रोहिणी मैया पहुंची हैं और नामकरण के लिए गर्ग ऋषि के सम्मुख बैठी हैं। गर्ग ऋषि ने नामकरण करते हुए बताया अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलं विदो। ये जो रोहिणी की गोद में रोहिणी पुत्र हैं, ये सबके हृदय में रमण करने वाले होंगे, सबको बड़े प्रिय लगने वाले होंगे, गौर वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। और बलाधिक्यात बलम विदो, इनमें बल इतना अधिक होगा इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बलदाऊ भैया की जय।
ये लोगों के हृदय को आकर्षित करने वाले होंगे और भविष्य में जो यदुवंशी वीर इधर उधर छिटक गए कंस के भय से, उन सबको एकत्रित करेंगे, खींच करके लाएंगे। इसलिए इनका नाम संकर्षण भी कहलाएगा। बोले संकर्षण भगवान की जय। और ये जो दूसरे श्याम सलोने नीलमणि के समान ये जो सांवरे से बालक हैं, इनका नाम क्या होगा? बोले इनके ऐसे तो अनेक नाम हैं, लेकिन इनका मुख्य नाम हम श्री कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया कहते इनका एक ही नाम नहीं होगा। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के अनुसार और इनका नाम भी परिवर्तित होता रहेगा। इनके नाम बदलते रहेंगे। जब ये माखन की चोरी करेंगे तो लोग इनको माखन चोर कहेंगे। जब ये गोपियों के वस्त्रों की चोरी करेंगे तो लोग इनको चीर चोर कहेंगे। जब ये बंसी बजाएंगे तो लोग इनको मुरली मनोहर कहेंगे। इस प्रकार इनके विभिन्न नाम इनकी लीलाओं के साथ जुड़ते चले जाएंगे। कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। मैया तो
युधिष्ठिर के उद्धव की माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव की माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव की माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव की माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। हरे वाल्मीकिया तुमको पुकारे नंदलाला, तो कहो सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहो सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। गर्ग जी ने नामकरण संस्कार किया और यह कहा, हे नंद बाबा, तुम्हारा यह पुत्र साधारण नहीं है, नारायण समो गुणैः। ये है तो आपका पुत्र, ये आपका सौभाग्य, लेकिन इसके गुण साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के समान है। इसलिए भविष्य में यदि इसके कोई चमत्कार देखो, आश्चर्य देखो, तो आप मन में शंका मत करना। इसकी कुंडली ऐसी है कि नारायण के समान इसमें गुण है। अब तो कहते हैं भगवान बालकृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजहृतो। समय आया और भगवान कैसे ब्रज की गलियों में, नंद बाबा के आंगन में घुटनों और हाथ के बल से रेंकने लगे। बच्चों को देखा होगा आपने, पहले बच्चा घुटनों और हाथ के बल से चलना सीखता था, है नहीं। अब ये घुटनों के बल तो बच्चा सीखता ही नहीं, क्योंकि आप लोग वॉकर में लगा देते हैं उसको सीधे, और सीधे चलने लग जाता है। बचपन में बालक पहले हाथों के बल से और घुटनों के बल से चलता था, उसके घुटने और हाथ मजबूत होते थे। आजकल के बच्चे नहीं हैं जो वैसे घुटनों के बल चलते हों। तो ये वाली लीला तो खत्म ही हो गई, क्योंकि सीधे बालक को लोग भी चाहते हैं जल्दी चलने फिरने लगे, तो सीधे उसको वॉकर में बिठा देते हैं, उसी में सो जाता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसको प्राकृतिक भी वो दीजिए और घूमने फिरने दीजिए आंगन में, थोड़ा गिरेगा, उठेगा, मजबूत बनेगा। भगवान बाल लीला करते हैं घुटनों के बल और हाथों के कोहनियों के बल, रेंगते हुए, सरकते हुए, और महाराज ब्रज की गलियों में भगवान घूमने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतो। और ऐसे धीरे धीरे फिर महाराज थोड़ा थोड़ा और बड़े होने लगे। एक दिन भगवान ऐसे ही घुटनों के बल चलते चलते और अपनी देहली में, अपने दरवाजे की देहली में से सोचा मैं बाहर उतर जाऊंगा, अंदाजा किया, और जैसे ही ऐसे लटकने लगे, पेट भगवान का गोल मटोल सा था ही, क्योंकि खूब माखन मिश्री खाते थे, बीच में अटक गए देहली में। अब नीचे पैर नीचे न छुए, दिखता तो है नहीं बालक, कभी ऐसी घटना हो जाती है किसी के साथ, हो तो याद आ रहा है, नीचे चरण पे छू नहीं रहे और ऊपर जा नहीं पा रहे, इतनी ताकत नहीं आ रही। शक्ति तो है लेकिन लीला करके दिखा रहे भगवान। अब बीच में रोने लगे, पेट के बल केवल देहली में अटके हुए हैं भगवान से। अब आजकल के मकानों में तो देहली वगैरह होती नहीं, सब सीधे सपाट रहता है सिस्टम। नारद जी महाराज अंतरिक्ष में खड़े होकर भगवान की बाल लीलाओं को देख रहे थे, हंसने लगे जोर जोर से। किसी ने कहा, नारद जी आप क्यों हंस रहे हैं? बोले, जो ब्रह्म है, जो योगियों के भी ध्यान में बड़ी मुश्किल से आता है, वो ब्रह्म आज नंद बाबा की देहली में लटक रहा है, इसीलिए मैं इसको देखकर हंस रहा हूं। ये नंद बाबा का सौभाग्य। फिर नारद जी रोने लगे थोड़ी देर में। कहा, अरे नारद जी आप रो क्यों रहे हो?
नारद जी ने कहा उनके भाग्य पर रो रहा हूं जिन्होंने मोक्ष मांग लिया, जो अपने को मुक्त करके अपना अस्तित्व जिन्होंने भगवान में समर्पित कर दिया, वो भगवान की इस लीला से वंचित हो गए। भगवान ने ऐसी ऐसी बाल लीलाएं की हैं, वो वंचित हो गए। बोले पापी अच्छे हैं जो नरकों में हैं, कभी तो जन्म लेंगे, कभी तो भागवत के माध्यम से ठाकुर जी की लीलाओं को सुनेंगे, लेकिन जो मुक्त हो गए वो तो भगवान की लीलाओं से ही वंचित रह गए। दिव्य लीलाएं करते हैं भगवान। कभी छोटे छोटे से भगवान अपने द्वार पर खड़े होते हैं और कोई बिना परिचित का व्यक्ति जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे नंद बाबा समझकर बहुत दूर तक चले जाते हैं, और फिर देखते हैं कि तो नंद बाबा ने कोई और है, तो वहीं खड़े होकर के रोने लगते हैं। फिर मैया जाके जोर से पकड़ करके ले आती, अरे लाला हरीश्वर तो इतना भोरो है कि काऊ के पीछे ऐसे चले जाओ करे। कभी बछड़ों को पकड़ते हैं और छोटे छोटे जो गैया के बछड़े हैं उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं ठाकुर जी। गैया के बछड़े की आप पूंछ पकड़ो तो भागेगा, हमारा बछड़े भागते हैं, ठाकुर जी पीछे से रॉकेट की तरह ऐसे ऐसे घूमते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसी लीला करते हैं। कई बार पूरे कपड़े छिल जावे, कई बार शरीर में भी चोट लग जावे, ऐसी विचित्र लीला करते हैं। कभी कोई गोपी गोद में लेती है प्रेम से ठाकुर जी को, कहती है अरे कन्हैया जरा दिखा दो तेरे मुंह में कितने दांत आ गए, ऐसे उंगली डाल करके मुंह में और दांत देखने लगते। ठाकुर जी कट से उसके उंगली को काट देते हैं थोड़ा सा, अरे कन्हैया तू तो बड़ो शैतान है। इस प्रकार विभिन्न लीलाएं करके, बाल लीलाएं करके भगवान सुख देते हैं समस्त ब्रजवासियों को। कभी कभी तो महाराज रात्रि में जब मैया सुलाती है तो कहते हैं मैया मुझको कहानी सुनाओ तब मैं सोऊंगा। आजकल के तो बच्चे कहते हैं मुझे फोन दे दो तो मैं सो जाऊंगा। माता पिता भी महाराज अपना करते, बच्चों की गलती नहीं है। माता पिता खुद चाहते हैं कौन इसको समझावे सुलावे कहानी सुनावे, फोन दे दिया, लगे बच्चे अपना घर का काम कर रहे हैं। गलत है, बच्चों को सुनानी चाहिए कथाएं कहानियां, भगवान की कथाएं सुनाओ प्रेम से। मैया गोद में लेकर के सुनाती, मैया ये जो आकाश में चमक रहा है ये सफेद सफेद सा क्या है? मैया कहती लाला ये चंदा मामा है। आप लोगों ने भी बचपन में सुना होगा चंदा मामा कहते थे। अब तो महाराज बच्चों को पता ही नहीं चंदा मामा क्या होता है, कोई आकाश दिखाता ही नहीं। बच्चों को आकाश दिखाना चाहिए, तारे देखने से, आकाश देखने से बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल में ध्रुव तारे का दर्शन कराना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, उससे बच्चों का जो मस्तिष्क वो तीव्र होता है, अच्छे संस्कार हो रहे हैं। तो भैया ने कहा ये चंदा मामा है, कहा ये मुझे चाहिए। अरे चंदा कहाँ से लेके आऊं, तो बहुत दूर रहते हैं। भगवान तो महाराज जिद कर दे, कबहू ससीमागत आर्य करे, ये शशि चंद्रमा मुझको चाहिए, इसके लिए हट करने लग जाते हैं। मैया कहती अच्छा ठीक है कल तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी, और एक महाराज चांदी का चंद्रमा बनाकर भगवान के गले में धारण करा देंगे। बोलती ये देखो उसमें से थोड़ा सा ले आए, बाकी वहाँ भी है ना, सबको प्रकाश चाहिए इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, कभी भगवान रात्रि में चलते हैं, अपनी परछाई को अपने पीछे आते देख करके डर जाते, मैया ये मेरे पीछे कौन लग गया। मैया कहती लाला चिंता मत करी, तेरी परछाई है। कबहू करताल बजाए के नाचत पुनि लेत सोई जहिलागी। अरे कभी ताली बजाकर भगवान नृत्य करने लगते हैं माता के सम्मुख, और कभी जिस बात पे अड़ जाते हैं वो लेकर के ही मानते हैं, उसके पहले मानते नहीं। एक बार की बात है कि मैया से कहा मैया मुझे कहानी सुनाओ। अब मैया ने कथा सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि बच्चे बीच में हूं करते रहना, हुकारी भरना, ताकि मैया जान जाए जब सो जाए तो फिर उठ के और घर के चौका बर्तन के काम तो कर लो। तो मैया कहती रामो नाम बभूव, भगवान कहते मतलब राम नाम के एक राजा हुए, त्रेता में दशरथ जी के पुत्र हुए। भगवान कहते छोटे से हैं कन्हैया। तदबला सीते थी, उनकी पत्नी सीता थी। भगवान कहते तव पितर वचा पंचवटी वने विहरतः, वो पिता की आज्ञा से और वनवास में गए, और वनवास में घूमते घूमते पंचवटी तक पहुंच गए। भगवान कहते हैं तामा हरत रावण, मैया कहते हैं वहां रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जैसे ही सुनते हैं ठाकुर जी छोटे से बालकृष्ण की सीता जी का हरण हो गया,
भूल जाते हैं मैं कृष्णावतार में हूँ और कहते हैं सौमित्रे को धनुर दिव्यग्रा गिरा पातुभा, हे लक्ष्मण कहाँ है मेरा कार्मुक धनुष, मेरा धनुष लाओ, अभी मैं उस दशग्रीव रावण को मारकर और सीता को छुड़ा कर लाता हूँ। खाट में लेटे लेटे खड़े हो जाते ठाकुर जी। मैया कहती थपथपा करके, अरे कहाँ है गयो लाला तो है। अब भगवान जब नेत्र खोलते तो अरे मैं तो कृष्णावतार में हूँ, अब है तो रामकृष्ण एक ही। वो उस भाव में चले जाते जब कथा राम की सुनते हैं। मैया कहती कहा कह रहे हो लाला तो, और कि लक्ष्मण धनुष लाओ मैं रावण को मार दूंगा। क्या तूने आज रामलीला का खेल तो नहीं खेला बच्चों के साथ? भगवान कहते हाँ मैया तूने सही पहचान किया, हम दिन में रामलीला का ही खेल खेलते। ऐसे भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। कभी भगवान मैया भगवान को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पीताम्बर धारण करा के और बढ़िया काजल की टिक्की लगा के बिठा देती, लाला तुझे सजा दिया, मिट्टी में मत खेलना। लेकिन भगवान को ब्रज की रज इतनी प्रिय है कि फिर से जा करके और रज में खेलने लग जाते। मैया फिर नहलाती है, अरे देख तू मुझे कितनी मेहनत करवाता है, बार बार मिट्टी में खेलता है। भगवान ने विचार किया मैया बार बार मुझे ब्रज से दूर करती है। और एक नाली थी महाराज जो नंदालय के साथ लगी हुई थी, भगवान उस कीचड़ में ही कूद गए, वह शरीर में लगा ली भगवान ने। मैया ने देखा बहुत देर से कन्हैया दिखना है, कहाँ है? अरे लाला, भगवान कहते हैं कहाँ से आवाज आई? मैया देखने लगी तो देखती हैं अरे तो कीचड़ में सना है, बाहर निकाल करके और कहने लगी अरे पंकाभिषिक्त सकला वयं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशात्। यशोदा गुस्से में आकर के कहती है त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना को मारने वाले तो पिछले जन्म में सुअर था क्या, जो बार बार नाली में चला जाता है? भगवान कहते अरे मैया तू तो बड़ी ज्योतिषी है, सचमुच में पूर्व जन्म में सुअर था, क्योंकि वराह अवतार में भगवान ने ही लिया था। बलवाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान धूल में सने हुए हैं और भगवान माखन रोटी खा रहे हैं अपने नंदा आंगन में। माखन रोटी खाते इतने में एक कौवा आ गया मुड़ेर पे। ये साधारण कौवा नहीं है, काग वसुंधी जी हैं जो राम अवतार में राम जी के साथ बाल लीला करते हैं, परम सिद्ध संत हैं। कौवे का रूप ही इन्होंने बना रखा है जानबूझकर। परम सिद्ध संत काग भुसुंडी जी भगवान के परम भक्त हैं और ये ठाकुर जी से आकर के कहते हैं कन्हैया मुझे थोड़ा अपना अधराम प्रसाद दे दो, माखन रोटी दे दो। ठाकुर जी बार बार अंगूठा दिखा देते, कहते मैं नहीं दूंगा। काग भुसुंडी जी बार बार प्रार्थना करते हैं प्रभु जब रामावतार में आप राम जन्म लेते हैं, राम रूप से प्रकट होते हैं, तब भी मैं दशरथ जी के महल में आता हूँ, तब तो आप मुझे बड़े प्रेम से रोटी दे देते थे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला, वहाँ तो मैं प्रेम से जो कुछ मांगता दे देता हूँ, लेकिन ये मेरा कृष्णावतार है, इसमें मैं त्रिभंग ललित 3 जगह से टेढ़ा हूँ, ऐसे रोटी ना मिलेगी सीधे सीधे। काग भुसुंडी कहते हैं प्रभु जब आप टेढ़े हैं तो फिर हम भी टेढ़े बन जाएंगे, वहाँ तो मांग के खाते हैं और यहाँ छीन लेंगे हाथ से। और उड़ते हुए काग भुसुंडी जी आते हैं और महाराज ठाकुर जी के हाथ से रोटी छीन कर चले जाते हैं, भगवान रोने लगते हैं। इसी को महाराज रसखान कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी छोटी, पग पैजनी बाजत पीरी आवा छवि को रस खान विलोकत, वाछवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोल गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोल गयो माखन रोटी। कहते महाराज ये कौवे का बड़ा भाग्य है, श्री हरि नारायण के हाथ से छीन कर जो मक्खन और रोटी लेकर चला गया। बड़ी दिव्य दिव्य भगवान और सुंदर लीलाएं करते हैं। अब तो महाराज भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, ब्रज में भ्रमण करते करते अब भगवान ने विचार किया, एक दिन बैठे बैठे अपने अब कुछ दोस्त हो गए भगवान के,
जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है और खेलने लगता है, चलने लगता है, तो अपने गली मोहल्ले के सब उसके फिर मित्र बन जाते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो, कैसे सब। ठाकुर जी ने सब ब्रज में बड़ी जल्दी मित्रता कर ली महाराज। सब भगवान के सखाई उनके परिकर के गोलोक से ही आए हैं ठाकुर जी के साथ लीला करने। अब तो ठाकुर जी ने एक दिन बड़ी मंडली बिठाई अपनी, जैसे आप लोग मीटिंग करते हो ना, हमें कथा करवानी है या कुछ कार्य करना है, सब लोग बैठे हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी जोर की मीटिंग हुई, सब ग्वाल बाल बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। ठाकुर जी ने कहा, देखो बच्चों, मित्रों, हमारे मैया बाबा तो इतनी मेहनत करें, गैयाएं चरावें और दूध दही बेच आवें, तब जाके घर को खर्चो चले, खेती बाड़ी करें, और हम यूँ घर में खाली बैठे बैठे रहें, ये अच्छी बात ना है, हमें कुछ काम करना चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया लेकिन हम क्या काम करेंगे, हम तो छोटे छोटे हैं। देखो भैया, आज से हम एक नई मंडली स्थापित करते हैं। बोले कौन सी मंडली? ठाकुर जी ने कहा, हमारे मंडल को नाम होगा ब्रज सखा चोर मंडल। आज से हम चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, खाली बैठ के काम आए हुए। अब तो ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। हमने सुना, हमारी मैया बताती है कि चोरी करने से पाप लगता है। ठाकुर जी ने कहा, हम रुपया पैसान की चोरी थोड़ी करेंगे जो पाप लगेगा। काहू को धन चुराए हुए थे पाप लगे हैं, काहू को रुपया पैसा चुराए हुए थे पाप लगे हैं। हम तो भोजन की चोरी करेंगे, सुंदर सुंदर माखन मिश्री चुराएंगे, और भोजन की वस्तु को खाने से पाप नहीं लगता, चुराने से। अच्छा, आप लोग मत चुराना किसी के भोजन की वस्तुएं, आज का समय अलग है, पुराना समय अलग था। भोजन कोई ले ले तो कोई दोष नहीं, आज तो पिटाई हो जाएगी। अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया लेकिन हमें तो चोरी करनी आती नहीं है, कैसे चोरी करेंगे, कहीं पकड़े गए। ठाकुर जी ने कहा, सब अपने अपने घर में पहले चोरी करो। अपने घर में चोरी की और नहीं पकड़ी गई तो समझ लो पक्के चोर हैं, फिर दूसरे के घर में ढा के डालेंगे। चोरी अपने घर से सीखता है व्यक्ति धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वत्सान्मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नास्ति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। सबसे पहले ठाकुर जी ने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन मैया घर के किसी काम से बाहर थी। ठाकुर जी ने देखा कि जिस कोठरी में और माखन के दूध दही के मटका रखे रहते हैं, वो कोठरी खुली हुई है, मैया है नहीं। ठाकुर जी धीरे 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 बालकृष्ण और वहाँ भीतर चले गए, और सुंदर एक मटकी में बढ़िया ताजा मक्खन बना हुआ रखा है, उसकी सुगंधी बड़ी दिव्य। अब तो ठाकुर जी अपने घर में मक्खन की चोरी करने लगे। कहते, शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे, अपने घर में चोरी करने, शून्य में, एकांत में, जब कोई नहीं है। हेयंगवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबवीक्षितवदस्तेनैव सार्धं धिया। मक्खन खाए रहे थे, एक दो लोला मक्खन के खाए थे, इतने में क्या देखा, नंद बाबा का घर साधारण घर नहीं है महाराज, और मणिमय स्तंभ है, मणिमय आंगन है। जब उस मणिमय स्तंभ में देखा तो अपना ही प्रतिबिंब देख लिया। पता नहीं था कि ये मेरी फोटो है, मेरी छवि है। प्रतिबिंब देखा तो ठाकुर जी ने सोचा कि मेरी मैया ने कोई पहरेदार बिठा रखा है, और अब ये मेरी मैया से शिकायत कर देगा कि तुम्हारा लड़का तो चोरी कर रहा था माखन। तो जब चोरी पकड़ी जाती है तो चोर क्या करता है, कहता तुम भी थोड़ा हिस्सा ले लो, चुप रहना। ठाकुर जी ने भी ऐसे किया, मक्खन का एक लोटा निकाला, बोले भैया मेरी मैया के मत गए, तुम खा ले इसे। जब तो वो भी महाराज अब खंबे में से ऐसे ही करने लगा, क्योंकि अपना ही प्रतिबिंब था। ठाकुर जी के, अच्छा मैं तो कोई रक्षक समझ रहा हूँ, तू तो खुद ही चोर है, हमारे घर में बैठो है, चल चोर चोर मौसेरे भाई, हम दोनों मिलके खाएं। अब ठाकुर जी खाएं तो वो भी खाए, और ठाकुर जी को लगे तो बड़ा अच्छा मेरा मित्र हो गया, भाई तू भी खा मैं भी खाऊं। मैया पीछे से आ गई थी और दरवाजे में से खड़ी खड़ी ये सब लीला देख रही थी और मुस्कुराने लगी। बड़ी खूब देर तक तो देखती रही लीला। अब जब तृप्त हो गई तो बोली, अरे कन्हैया तो कौन से बतराए हुए है। अब ठाकुर जी एकदम पलट गए, बोले मैया तेरे घर में ना चोर आए हुए हैं, और जब मैंने यहाँ पकड़ो तो ये मुँह ही कहने लगे कि तुम माखन खाए ले। मैया ने कान पकड़ा, अच्छा कन्हैया बहुत शैतान है हुए हो तुम, ये चोर और कछु ना तेरो ही प्रतिबिंब है। मैया ये प्रतिबिंब काहू ते कहें, बोले ये तेरे ही शरीर की छवि जब दर्पण में दिखे वो आए प्रतिबिंब कहें।
ठाकुर जी ने कहा अरे राम राम, अभी तक तो कितना मक्खन खा लेते, इसलिए पढ़ाई लिखाई की जरूरी, हमें पता ही नहीं था प्रतिबिंब क्या होता है। बोले कोई बात नहीं, अब नहीं फंसेंगे, अब तो सीधे बाहर चोरी करेंगे। अब तो ठाकुर जी ने महाराज चोरी लीला करी। कैसी चोरी करी? कहते हैं वत्सान क्वचित समय क्रोध संजात हास। ठाकुर जी ऐसे नहीं करते चोरी, चोरी करने का कोई मन नहीं ठाकुर जी का। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण मेरे घर आए और मेरे द्वारा बनाए गए दूध दही मक्खन को भोग लगाएं। पुकारती घर से खूब, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तब ठाकुर जी चले जाते हैं। जब पुकारती तो शिकायत करने क्यों जाती? तो शिकायत करने नहीं जाती, इसी बहाने जाती कि और कृष्ण का दर्शन कर लेंगी, घर में जाएंगे। इतना प्रेम है गोपियों को। अब तो एक गोपी ने बढ़िया मक्खन बना करके रखा था, लेकिन वो गोपी बड़ी चालाक थी महाराज। ठाकुर जी का आवाहन किया, ठाकुर जी पहुंच गए सखाओं के साथ। गोपी ने कहा कन्हैया आज कैसे? कहा देवी तेरे घर में तो मक्खन की खुशबू आ रही है। हाँ आपको ही घर है, ठाकुर जी ढूंढ ले और पाए लो। कहा सखाओ देखो। सखा सबरे महाराज घर के भीतर सब डोले आए, लेकिन कहीं मक्खन की मटकी नहीं, कहीं मक्खन ही नहीं। बोले कन्हैया यहाँ तो मक्खन नहीं है। ठाकुर जी ने कहा हमारी नाक हमको धोखा नहीं दे सकती है, मक्खन की खुशबू तो हम बढ़िया से पहचानते हैं। मक्खन की खुशबू भी आ रही है भी नहीं। ठाकुर जी ने विचार किया ये गोपी इतनी देर से यहीं बैठी बैठी बात कर रही, उठ नहीं रही यहाँ से, इसका मतलब इसने यही मक्खन छिपा रखा है। अब तो ठाकुर जी ने अपने सखाओं को, ग्वाल वालों को इशारा किया कि जाओ और इसके बछड़ों को खोल दो। इशारे ग्वाल वाल जब उसके गैया के बछड़ों को खोल के आगे, जिसने गाय पाली हो वो जानता है एक बछड़ा खुल जाए तो बांधने में कितनी हालत खराब कर दे। दौड़ दौड़ के पसीने से हालत खराब हो जाती, तो कई बछड़ा खोल दिए ठाकुर। अब गोपी बतराती रही ठाकुर जी से, और तब तक महाराज ठाकुर जी ने कहा अरे गोपी आज तो अपनी सासू माते पिटेगी। गोपी ने कहा मैं काय पिटूंगी? बोले क्योंकि तूने हमें माखन नहीं खिलाया। गोपी ने कहा तो सासू हमें काय पीटेगी? बोले इसलिए पीटेगी जब सासू कहेगी कितना दूध काट के लाई है, तो दूध तो कछु नहीं मिलोगे, सब बछड़ा ने पी लियो तेरा दूध गैया को। अब तो गोपी भागी, अरे कन्हैया तूने ये क्या कर दिया? और दौड़ दौड़ के हाँफती हुई जब तक सब बछड़ों को बांध के आई, उतनी देर तक तो ठाकुर जी ने मोड़ा उठाया, उसके नीचे बढ़िया मटकी रखी थी मक्खन की भरी हुई, प्रेम से मक्खन का भोग लगाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया और मटकी फोड़ करके बंदरों को भी खिला दिया। मरकान भोक्षण। गोपी आई जैसी तैसी, हाँफ रही थी पसीने तरबतर। बोली कन्हैया मक्खन खा लियो कोई बात नहीं, तूने मटकी क्यों तोड़ दी? बोले तूने हमसे चालाकी करी नहीं, याद है मटकी तोड़ने को दंड दे दो। ऐसे ठाकुर जी दिव्य लीला कर रहे हैं, बछड़ों को असमय में खोल दिया। इसका संदेश यह भी संतजन देते हैं, हम सब भक्त भी बछड़ों के समान हैं। ठाकुर जी चाहे वैसे खोलने का समय तो शाम को था, लेकिन असमय खोल देते हैं। कृपा कर दे तो जल्दी मुक्त कर देंगे मानो। हरिशरणम। एक दिन की बात है, एक एक चोरी की लीला सुनाएंगे। चोरी की लीलाएं तो बहुत हैं। ये माखन चोरी घर में करी, और ये माखन चोरी गोपी के घर में ऐसे करी। एक दिन ठाकुर जी ने दही की चोरी की। दही की चोरी कैसे की महाराज? एक गोपी ने बढ़िया सुंदर दही जमा के रखा था, और ब्रज में तो कहते हैं जब दूध अधौटा हो जाता है, उबालते उबालते आधा हो जाए, मटकी में दूध रखो आधी मटकी रह जाए उबल उबल के, तो समझ लो रबड़ी तो वैसे ही बन गई उसकी, इतना गाढ़ा है। और उसमें फिर बढ़िया सा जामुन डाल के जब जमावे तो महाराज इतना सुंदर वो दही जमता है कि पलट दो मटकी तब भी नहीं गिरे वो एकदम। और ऐसा सुंदर मिठास उसमें। वो दही जमा हुआ था गोपी के घर में, और ठाकुर जी को सुगंधी आ गई दही। तो ठाकुर जी पहुंच गए गोपी के घर। गोपी के घर पहुंचकर और ठाकुर जी दही खाने लगे। प्रेम से दही में हाथ डाला और प्रेम पूर्वक उस दही का भोग लगाने लगे। इतने में गोपी आ गई, और गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और कहने लगी कि अरे कन्हैया आप हमारे घर में दही की चोरी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत बात बदल दी। जब गोपी ने कान पकड़ा और कहा कन्हैया तुम मेरे घर में क्यों चोरी कर रहे हो, तो ठाकुर जी बोले अरे मैया मैया। कहा तो गोपी बोली मैं मैया ना, मैं तो फलानी गोपी हूँ। अरे तू गोपी है, मैंने तो ये अपना ही घर समझो,
और तुझे अपनी मैया समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं दही खा रहा था। अब गोपी भावुक हो गई, बोली हाँ ठाकुर जी आप ही को तो घर है, सब संपत्ति आपकी है। ठाकुर जी ने कहा तभी तो। कहा लेकिन कन्हैया तू दही ऐसे क्यों खा रहे हो, और दही तो बर्तन में से मटकी में से निकाल के खा रहा है, मटकी जूठी हो गई। ठाकुर जी ने कहा मैं ना दही खा रहा हूँ गोपी, मेरे घर में तेरे घर पे कई लाख गुना अच्छा दही बने, मुझे दही वही की भूख ना है। गोपी ने कहा फिर तेरे हाथों में तो लगा हुआ है दही। ठाकुर जी बोले अरे गोपी आज तो भलाई को जमाना ही नहीं रह गया, किसी का भला करो तो लोग उसी को दोष देते हैं। मैं तो यहाँ से गुजर रहे हो तब तक देखा तेरी ये दही की मटकी में चींटियाँ चल रही थी, मैंने सोचा तेरा दही खराब हो जाएगा, मैं तो यहाँ पे चींटी बीन रहे हो, चींटी ने निकाल के बाहर रख रहे हो। गोपी ने कहा अच्छा लेकिन चींटी को निकाल दो तो तेरी उंगली में दही लगे रहे, तो ये तेरे हाथ में यहाँ तक दही क्यों लगा है? ठाकुर जी तो बालक ही पूरा हाथ दबा करके मटकी में से दही खा रहे हैं। और ठाकुर जी ने कहा ये गोपी बड़ी वकील बन रही भैया, बहुत गहराई से देख रही है, क्या करें? तो ठाकुर जी भी महाराज बातें बनाने में तो कौन इनसे आगे। ठाकुर जी ने कहा अरे गोपी तू समझे ना है, मेरी मैया ने मेरे हाथ में ये पद्मराग मणि को एक ये कड़ूला पहनाया है कड़ा, और बाहर में धूप में खेल रहे हो तो धूप की गर्मी से ये गर्म है गए, मेरी कलाई जलने लगी, और तेरा दही बड़ो शीतल हो तो मैंने सोचो ठंडे ठंडे में अपने हाथ को मैं शीतल कर लूँ, या कड़ूला है शीतल कर लूँ, या तो मैंने हाथ को डुबाई दो। गोपी बोली अरे कन्हैया ये तो तू झूठ बोल रहे, तो ये अपने हाथ है ना कर रहे शीतल, तू तो अपने पेट है शीतल कर रहे हो, सब दही तेरे मुख में लगे हुए। ठाकुर जी बोले ना ना गोपी मैंने ना खाई दही। तो बोले अच्छा फिर तेरे होटल में दही कैसे लगी है? ठाकुर जी ने कहा जी गोपी कहा बताऊं, जब मैं चींटी निकाल रही ना मटका में थे तब एक चींटी और मेरे हाथ में चढ़ती 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 चढ़ती। गोपी बोली भैया चींटी चढ़ती जाएगी कि रुकेगी भी? अरे ठाकुर जी बोले गोपी पूरी बात तो सुन। हाँ बता। बोली गोपी ये चींटी चढ़ती 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 और चढ़ते चढ़ते यहाँ से मेरे होटल में आ गई। अब चींटी कहीं काट लेती तो उसको हटाने के लिए मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ को दही और मेरे मुंह में होटल में लग गया। गोपी बोली लाला ये बात तो सही है, होटल में दही लग गए हो, लेकिन तेरे तो पूरा मुंह दही से भरो दिख रहे हो मुंह के भीतर। ठाकुर जी ने कहा गोपी तो बहुत बकवास करे, जब दही जैसी स्वादिष्ट वस्तु यदि होटल में लग जाए तो उसको चखवे में कोई दोष लिखे हो क्या कहीं शास्त्र में, किसी पुराण में? अब लग गए होटल में तो हमने खा लिया और ठाकुर जी निकाल के उसके सामने खाने लगे। अब तो गोपी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी अरे कन्हैया, सबरे ब्रज में गोपियां कहें कि कन्हैया को कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ सकता है, आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है और आज मैं तुझको तेरी मैया के पास ले जाऊंगी और कहूंगी देखो तुम्हारा बेटा चोरी करता है, इसके हाथ में दही भी लगा है और इसके मोड़े में भी दही लगे हुए। ठाकुर जी ने कहा गोपी मैं तेरे हाथ खाऊं तेरे पायन में पढ़ूं तो कहेगी तो नाच के दिखाई दूंगा, तो कहेगी तो तेरे गोबर उठाए दूंगा, तेरे कुछ काम कर दूंगा, लेकिन तो मेरी मैया की शिकायत मत कर। और गोपी तो माने ना, कहना मैं शिकायत करूंगी। वो गोपी को आवेश आ गया कि कृष्ण को किसी ने पकड़ा नहीं, आज मैंने पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा देख ले गोपी पछताएगी। बोली पछता लूंगी जो वो देखी जाएगी। ठाकुर जी बोले तो चल। अब तो गोपी ने ठाकुर